राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम गए हैं उत्तरायणी कौतिक मेला, जहाँ पे बहुत तरीके के लोग आए हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, झूले भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तुषार और शिवाय आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे। मैं शिवाय को ले गई हूँ जहाँ पे ललित मोहन जोशी जी बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, पर शिवाय को यहाँ पे रहना मंजूर नहीं, उसको जाना था भाई झूले की ओर। और मुझे यहाँ पे से वो खींच के ले गया जहाँ पे ललित मोहन जी बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। लोगों की भीड़ काफी लगी हुई थी और शिवाय चला गया सीधे झूलों की ओर। और यहाँ पे जब मैंने झूलों का रेट पूछा तो दोस्तों मेरे होश ही उड़ गए। हर एक झूला 50 रुपए का था। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, बेटा नहीं बेटा, इतने सारे झूलों में नहीं झूल सकते हो, आप सिर्फ किसी 2 झूलों में झूल रहे हो। तो मेरा बेटा था बहुत समझदार, जो कि ये मान भी गया। तो फाइनली मैंने इसको बैठा दिया है बोटिंग में और ये बहुत ज्यादा खुश है। अब देखो कितने इंजॉय करेगा। और हमने तब तक और झूलों का भी नजारा लिया। बहुत सुंदर सुंदर झूले लगे हुए थे यहाँ पे। तो आप भी सोच रहे होंगे भैया ऐसे क्यों भाग रहे हैं। ये भैया भाग रहे हैं शिवाय को पकड़ने के लिए, क्योंकि शिवाय का था 5 मिनट का टाइम और इसको हो गए थे 15 मिनट, क्योंकि शिवाय इधर से उधर भाग रहा है। बीच में रह रहा है, बहुत चालाक है दोस्तों, ये बीच में रह रहा है ताकि वो पकड़ ना पाए। और फाइनली उन भैया ने इसको पकड़ ही लिया। अब शिवाय देखना कैसे खुश होगा मुझे देख के, बोलेगा वाह मम्मा देखो मैंने जंग जीत ली है बिल्कुल। फिर शिवाय आता है दूसरे झूले की ओर, मतलब ट्रेन की ओर, और शिवाय होता है इसमें बहुत ज्यादा खुश। अब मैं इसको चीयर्स करूंगी, ए शिवाय वाह। मैं भी इतना खुश हो रही थी इसके साथ, ऐसा लग रहा था मैं अपने बचपन में पहुंच गई। हम भी ऐसे अपने मम्मी पापा के साथ आया करते थे दोस्तों। तब इतने झूले नहीं होते थे, पर अब तरह तरीके के झूले देखने को मिलते हैं और तो हम भी बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। आप देखो शिवाय कितना खुश है, सारे बच्चे हैं। फिर शिवाय आगे है तो तीसरे झूले की तरफ, पर मैं इसको मना कर रही हूँ, पर ये मानने को कहाँ तैयार होते हैं बच्चे दोस्तों। फिर मैंने जैसे तैसे इसको झूले में बिठाया, क्योंकि इस झूले में कोई भी नहीं था। फिर मैंने कहा भैया मैं इसको खुद ही झुला लूंगी, इसका टिकट मत ले लेना। और भैया हम मान भी गए थे, क्योंकि कोई था भी नहीं इस झूले पे, रात भी हो चुकी थी, इतने लोग आते भी नहीं है दूर दूर से। फिर शिवाय की नजर पड़ी ये चौथी जगह पे जहाँ पे लोग लगाते निशाने। फिर शिवाय मुझसे करने लगे फिर से जीत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लो, हमने तो किया नहीं कभी, आप ही कर लो। तो फिर ये बेचारा इसका निशाना चूक गया, ये निराश हो गया। फिर खाने के स्टॉल की तरफ गया। मैंने बोला बेटा नहीं, यहाँ से कुछ नहीं खाना है, मैं आपको कहीं बाहर से खिला दूंगी। पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे यहाँ का कुछ ज्यादा समझ आता नहीं है। फिर मेरा बेटा था मान गया। फिर उसके बाद हम लोग गए, ये दुकानें हमने ऐसे बाहर से ही देख ली, क्योंकि हमें कुछ ऐसा लेना था नहीं। दुकानें काफी खूबसूरत थी दोस्तों, सारे तरह तरीके की चीजें यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी। फिर शिवाय आ गया ये बलून वगैरह इसकी तरफ। मैंने कहा बेटा आप थोड़े से बड़े हो गए हो, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। फिर मेरा बेटा मान गया था। फिर ये एयर बलून प्यारे प्यारे से उड़ रहे थे हवा में। उसके बाद हम निकल गए थे घर की और यहाँ पे देखो फिर दुकानें दिखी, खूब प्यारी प्यारे से सीनरी थी और यहाँ पे थे कॉटन कैंडी बहुत प्यारी सी। उसके बाद हम निकल गए थे घर की ओर और हमने कर दिए थे मेले को बाय बाय। रात काफी हो चुकी थी दोस्तों। फिर हमने कल गए थे शिवाय के लिए बर्गर लेने के लिए रेस्टोरेंट, और जहाँ पे हमें तरह तरह की मिठाइयाँ देखने को, केक्स देखने को मिले। और हमने शिवाय के लिए ले लिया था फ्रूटी बर्गर और सैंडविच। और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।